हैं तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से, दैट इज न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन को हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए कहता है Otto Ahn and Fritz Strassmann of Germany, while working upon the nuclear reaction, made a startling discovery। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास ऑटो और इसे पढ़ते हैं ऑटो आहन एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहता है कि यहाँ पे वो हमें कहता है कि जो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ऑटो आहन एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन, उसने ना एक्सपेरिमेंट किया जर्मनी में। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का यूरेनियम 235 न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया जाता है तो यूरेनियम न्यूक्लियस टूट जाता है और नए न्यूक्लियाई बनते हैं, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन है, साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ से भी पढ़ के देखें। कहते हैं काम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन की डिस्कवरी की। तो क्या हुआ, they observed that when slow moving neutrons are bombarding or the uranium, then as a result of nuclear reaction barium and krypton, and average of 3 neutrons are obtained। तो यहाँ पे वो आपको यही बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम 235 न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया ना, तो क्या हुआ, यूरेनियम न्यूक्लियस टूट जाता है और फिर नए न्यूक्लियाई बनते हैं। जैसे बेरियम बना था, ठीक है, बेरियम, और दूसरा कौन सा है, क्रिप्टॉन निकला। और साथ इसके 3 जो है वो क्या बने थे, जो है 3 न्यूट्रॉन्स भी ऑब्टेन हुए, हासिल हुए। तो इट मे रिमेंबर दैट मास ऑफ बोथ क्रिप्टॉन एंड बेरियम इज लेस देन दैट ऑफ मास ऑफ यूरेनियम। तो ये जो स्प्लिट हुए थे ना दो न्यूक्लियाई में, तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसका टोटल मास जो पहले यूरेनियम का था उससे थोड़ा सा कम मास निकला, ठीक है। जब हमने बेरियम और क्रिप्टॉन को टोटल उनके मास को ऐड किया तो देखा तो यूरेनियम से कम आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो मास मिस हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में, और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसी को हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं। दिस न्यूक्लियर रिएक्शन वाज डिफरेंट अदर न्यूक्लियर रिएक्शन इन 2 ways। इस तरह से देखते हैं। First, as a result of breakage of uranium nuclides, 2 nuclei of almost equal size are obtained, whereas in the other nuclear reaction, difference between the masses of the reactant product was not large। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो बेरियम और क्रिप्टॉन है उसे कंबाइन मास, मतलब कंबाइन मास था उनका यूरेनियम न्यूक्लियस के मास कम होता है, यानी रिएक्शन के बाद थोड़ा सा मास जो है ना वो मिस हो गया था। और हम उसे अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, कि याद रखें, ठीक है, वो जो उनसे हमने ऊपर पढ़ी थी, E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस उसने क्या बताए हैं। पहला डिफरेंसेस क्या कहा है उसने, यहाँ पर उसने डिफरेंसेस बताए हैं। वो क्या बता रहा है, कह रहा है यूरेनियम का जो हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो न्यूक्लियाई में रफली इक्वल साइज में बनता है, ठीक है। जो यूरेनियम टूटता है ना तो वो दोनों रफली साइज में ब्रेकेज होते हैं। पहला कह रहा है कि देखें कि यूरेनियम जो है वो टूट जाता है, ठीक है। यूरेनियम को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल साइज में क्या टूटता है, एक साइज में ही टूटता है, मतलब दोनों मीडियम साइज में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और इनके मैसेज और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई इतना लार्ज डिफरेंस नहीं होता, ठीक हो गया। सेकेंडली वो हमें बताता है अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। मतलब दो ही इसके पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि ये दो जो है वो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, और दूसरे नंबर पर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखिए उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वो कहता है अ रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस लाइक दैट ऑफ यूरेनियम split into two nuclei of roughly equal size along with the emission of energy during this reaction is called fission reaction। तो स्टूडेंट वो यहाँ पर बता रहा है उसकी डेफिनेशन को। कहता है कि जब एक हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम, कौन, जैसे यूरेनियम जो है वो स्प्लिट होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज में न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम, इस रिएक्शन को हम फिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास देखें फिशन रिएक्शन, यूरेनियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम उस रिएक्शन को शो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। वो ये है कि देखें, यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम है सबसे पहले, फिर क्या है, न्यूट्रॉन है, फिर हमारे पास बेरियम है, फिर क्रिप्टॉन है, और उसके बाद फिर न्यूट्रॉन्स हैं 3, और फिर साथ क्या है, एनर्जी है। अब यहाँ पे कहता है हेयर क्यू इज द एनर्जी गिवन आउट इन दिस रिएक्शन। वो जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू से। कहता है बाय कंपेयरिंग द टोटल एनर्जी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एनर्जी इक्वेशन विद द टोटल एनर्जी ऑन द राइट साइड, we find that in Feon, one uranium nucleus about is 200 mega electron energy is given out। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो कंपेयर करें, अगर हम टोटल एनर्जी लेफ्ट साइड की और टोटल एनर्जी राइट साइड की, तो वो आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। कैसे बराबर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फाइंड, और आगे कहता है कि जो यूरेनियम की जो एनर्जी रिलीज होती है ना, यूरेनियम जब स्प्लिट आउट होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो निकलती है। तो यहाँ पर ये जो कहता है, इट मे बी केप्ट इन माइंड दैट देयर नो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मैसेज एंड द चार्ज नंबर ऑन बोथ साइड इक्वेशन। कह रहा है कि यहाँ पर मैसेज में और चार्ज नंबर, ठीक है, मतलब इसके कहने का ये है कि जो आपके पास सम है इनका, मैस नंबर का और एटॉमिक नंबर का, दोनों साइड पर कंजर्व रहता है, सेम रहता है। Fein 19.2 वो हम देखते हैं। Fein reaction can easily explain with the help of graph। हम ग्राफ की सूरत में भी इसको इसकी हेल्प से जो है वो इसे बता सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब सबसे पहले जो यहाँ पे उसने ये मेन बात की है उसको हम क्लियर करते हैं कि जो इसने कहा टोटल एनर्जी लेफ्ट साइड की और राइट साइड की बराबर होती है, या ये उसने कहा कि कोई डिफरेंस नहीं होता जब हम इनका एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज नंबर और एटॉमिक नंबर को दोनों साइड पर ऐड करते हैं तो दोनों कंजर्व रहते हैं, मतलब सेम होते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर यूरेनियम के यहाँ पर ऊपर देखें 235 है, यहाँ पर देखें मैस नंबर 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 235 को जब 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा 236। तो 236 आ गया, और 92 को 0 ऐड करेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 92 ही रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हमने देख लिया कि हमारे पास जो मैस नंबर है वो 236 बन रहा है, और जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो 92 ही बन रहा है। अब नेक्स्ट देखें, जो बेरियम और यूरेनियम है, क्रिप्टॉन है सॉरी, तो बेरियम का क्या है, 141 है, ठीक है, ऊपर क्या है फिर 92 है। चलें इसको ऐड करते हैं साथ साथ ताकि आपको पता चले। 141 प्लस क्या करेंगे जी, इसका क्रिप्टॉन का मैस नंबर कितना है, 92 है, 92 ऐड करें, 92, हो एक मिनट, फिर गलत हो गया, लिखा नहीं जाता है इससे, फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, 92 लिखे यहाँ पर, 92, ये तो बहुत ही अजीब ही लिखा जा रहा है। 141 प्लस 92, ठीक है, ये 92 आ गया। फिर यहाँ पर देखें, ये 3 का मतलब है 3 न्यूट्रॉन्स मैस के साथ, मैस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, और 3 जो है वो एटॉमिक नंबर के साथ भी। तो 3 वन सा क्या हो जाएगा, 3, तो मैस नंबर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर हम 3 और ऐड कर लेंगे, तो इन तीनों को ऐड करें, 141 प्लस 92 प्लस 3, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये टोटल बनेगा 236। ठीक हो गया, तो मतलब मैथ्स नंबर हमारा दोनों साइड पर क्या है, सेम आया है। अब हम एटॉमिक नंबर को चेक करते हैं। नीचे होते हैं एटॉमिक नंबर 56 प्लस 36, और 56 को प्लस किया 36 में, और फिर प्लस करें 0, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 92। तो स्टूडेंट देख लें, हमारे पास दोनों तरफ जो है वो एटॉमिक नंबर और मैस नंबर इक्वल आ रहे हैं। तो यही बात वो कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत साइड पर इक्वेशन बराबर है, बैलेंस है, अगर आप इनके एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर को ऐड करके देख लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम नीचे चले तो आगे कहता है, दिस ग्राफ शो दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन मिडल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इज बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is less than for the light and very heavy atoms elements। तो बस सिंपल वो ये बता रहा है कि जो लाइट और हैवी
जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होती है, और जो कि मिडल होते हैं, मिड वाले होते हैं जैसे आयरन है, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। कहते हैं द न्यूक्लियॉन्स इन टाइट एंड वेरी हैवी एलिमेंट्स आर नॉट रिजिडली बाउंड। ठीक है, जो आपके पास लाइट और जो आपके पास हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में इतने ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, इसी वजह से ये सब वो बता रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं फॉर एग्जांपल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यूरेनियम की होती है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और this product of fission reaction of uranium, namely barium and krypton, having binding energy is 8.5 mega electron per nucleon। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंस को जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जब हमने यूरेनियम की थी तो वो एक हैवी न्यूक्लियस था, उसकी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मतलब कम है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में जब हमने इसे चेंज किया, दो हिस्सों में कन्वर्ट हुआ, दो न्यूक्लियाई में, तो इसकी एनर्जी देखिए बढ़ गई है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन हो गई है। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो अपना न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस। कहता है व्हेन अ यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक अप इनटू बेरियम कैप्टॉन एज अ रिजल्ट फिशन रिएक्शन एज एनर्जी रेट ऑफ 8.5 7.56 is equal to 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन इज गिवन आउट। तो अब हम क्या करते हैं कि यूरेनियम जब ब्रेक होता है बेरियम एंड कैप्टॉन में, तो हम उसके नतीजे में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर हम एनर्जी को अगर रेट करें तो 8.5 में से 7.6 निकाले तो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन इज गिवन आउट। So that means energy 235 multiplied by 0.9, which is equal to 211.5 mega electron volt is given out in the Fe 1 uranium nucleus। तो स्टूडेंट हमारे पास एक यूरेनियम के अंदर से कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है एक न्यूक्लियन से, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर से, तो वो हमारे पास 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मतलब जो तकरीबन हमने 200 के करीब ली हुई है, इसीलिए हम कहते हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है जब हमारे पास यूरेनियम स्प्लिट आउट होता है। ठीक है, तो ये इसमें बता रहा है। अब आपको पूरी कहानी जो है वो समझ आ गई होगी। कहता है द फिजन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम फ्रेगमेंट barium and krypton. In fact, any of two nuclei present in the upper horizontal part of the binding energy could be produced। क्या कह रहा है कि फियन जो प्रोसेस है उसके अंदर यूरेनियम हमेशा जो है वो सेम फ्रेगमेंट नहीं बनाता, मतलब बेरियम और क्रिप्टॉन ही नहीं बनाता। हकीकत में दो न्यूक्लियाई जब मौजूद होते हैं अपर हॉरिजॉन्टल पार्ट के अंदर, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी पर हम डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी है, कि वो क्या चीज पॉसिबल कर सकती है। तो टू पॉसिबल फियन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम आर गिवन। दो रिएक्शंस वो बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है यूरेनियम जब स्प्लिट होता है तो SnMO और 3 इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करता है, फिर उसके बाद जियोन मतलब Xe और Sr कभी जो है वो बना लेता है। तो यहाँ से आप देखें वो ये बताना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि वो बेरियम और क्रिप्टॉन में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो और भी जो आपके पास फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कहता है हेंस इन द यूरेनियम फिशन रिएक्शन सेवरल प्रोडक्ट में बी प्रोड्यूस। ठीक है, यूरेनियम फिशन रिएक्शन के अंदर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। आर दीज प्रोडक्ट्स फिशन फ्रेगमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, और इन जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम जो है रेडियो एक्टिव भी कहते हैं। फिशन रिएक्शंस, फिशन रिएक्शन इज नॉट कंफ्यूज यूरेनियम अलोन, इट इज पॉसिबल इन मैनी अदर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, जो फिशन रिएक्शन है वो यूरेनियम सिर्फ अकेला नहीं उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट होता, बल्कि उसमें बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, दूसरे अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। However, it has been observed that fission take place very easily when the slow neutron in uranium-235 and plutonium-239, and mostly these two are used in fission purpose। ठीक है, तो कहता है लिहाजा हमने ऑब्जर्व ये किया गया कि इजीली जो है स्लो न्यूट्रॉन्स जो है यूरेनियम के अंदर और प्लेटिनियम जो है, यूरेनियम और प्लेटिनियम के अंदर मोस्टली जो है ये दोनों ही फिशन रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन्स, और जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं वही फिशन रिएक्शन के अंदर ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन चेन बना रहे होते हैं।